हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंदौली ब्लॉगर। आज हम नागेपुर सकलिया के बाल विद्या मंदिर में आए हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आए हैं। मानव क्या है, उसका मूल आत्मा है या शरीर, उसके बारे में राम सिंह जी द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। शिक्षक गण हैं सभी का, और उसके साथ साथ हमारे जो भी आप होनहार देश के कर्णधार हैं, समाज के, आप सभी का अभिवादन करते हैं हृदयपूर्वक। और यहाँ जो हमें मौका दिया है आप सभी को बीच में, तो यहाँ जब स्कूल में हम आते हैं तो हमको पहचान पत्र की ज़रूरत होती है ना। आप सभी का बना होगा ना आईडी, हैं बताइए। हाँ, आईडी बना है ना। तो ये हमारा क्या है, पहचान पत्र है। अब यहाँ से जब हम आगे जाते हैं और क्षेत्र में, तो हमारा ये आईडी अब दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, हैं। तो अस्थाई तो नहीं रहा। तो उसी तरह से इस चित्र के माध्यम से हम अपने विषय में जानेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं। अगर आप लोग के पास रफ रहेगा तो नोट भी करना थोड़ा बहुत, जो अच्छा लगे। तो जैसे एक 3 प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। तो अगर जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप जनरल है कि अपना नाम बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो फलां जो भी है सुनील कुमार हैं, आप कहाँ रहते हैं, गांव का नाम बता देंगे, यही करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमारा असली परिचय क्या है, उससे हम कहीं न कहीं भूले हुए हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि एक दिन हम छोटे थे, बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, फिर वृद्धा होंगे। उसके बाद यह शरीर जो है एक दिन न एक दिन हमें छोड़ना ही होगा। तो उसके बीच में वो कौन सी पावर है जो कि इस शरीर को चला रही है, आज हम उसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। देखेंगे यहाँ पे चित्र पे लिखा हुआ ना कि आप आत्मा हैं, और यहाँ एक हाड़ मांस का पुतला दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एक सजीव व्यक्ति खड़ा है। तो ये हाड़ मांस का पुतला कैसे है, देखिए, हाड़ मांस का पुतला प्लस आत्मा इज इक्वल टू जीव आत्मा। मतलब इससे सिद्ध होता है कि हमारा ये जो बॉडी है, केवल ये बॉडी ही कार्य नहीं करता है, इसके अंदर एक पावर है जो कि हमारे बॉडी को चला रहा है। वही पावर, वही शक्ति अगर बॉडी से जुदा हो जाएगा तब इसे क्या कहा जाएगा, डेड बॉडी, किसी काम का नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार की हमारे आँखें होंगी, नाक होगा, कान, सब कुछ होगा, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो वास्तव में इसके अंदर जब आत्मा है तब ये शरीर काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आत्मा इस शरीर में हमारे रहती कहाँ है। तो देखेंगे हम सभी जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है यहाँ पे तिलक लगाते हैं। कोई शुभ प्रसंग होता है, होली का दिन आता है कोई, तो कहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ ही लगाते हैं ना। और बहनें कहाँ तिलक लगाती हैं, यहाँ ही लगाती हैं। तो यही जो हमारा ये मस्तक है, इसी के बीच में यहाँ से देखिए विज्ञान के द्वारा यहाँ से 2.5 इंच अंदर और यहाँ से 2.5 इंच नीचे जहाँ जो पॉइंट मिलता है उसी को हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि कहा जाता है। वहीं पे हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला एक पावर है जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब आत्मा, जैसे हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, हाथों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, पैरों के द्वारा हमारा शरीर कार्य करता है। आँखों से देख रहा है, कानों से सुनता है, मुख से बोलता है। उसी तरह से आत्मा किस प्रकार से कर, जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे हमारे आत्मा के भी ऑर्गन्स हैं। अब आत्मा के ऑर्गन्स कौन हैं, आत्मा की शक्तियाँ कहें हम या ऑर्गन्स कहें, बात एक ही है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का कार्य क्या होता है, देखिए आप सभी सुन रहे हो, फिर भी हमारे उस
उस पोर्शन को हम कहें, पोर्शन क्या, उस भाग को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, मन, जो कि विचार कर रहा है निरंतर। और उसके बाद बीच में बुद्धि बताया गया है। बुद्धि का काम क्या होता है, निर्णय करना। हमारे पास बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन उसमें से जज करना होता है कि अब हमें करना क्या है। तो कोई एक ही कार्य करेंगे। उसके बाद जो कार्य हम बात बात करते हैं, रिपीट करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। बार बार जो रिपीट, देखिए इसमें वृत्ताकार बताया कि जो कार्य हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हमें अब करना क्या है, देखिए हमेशा मन जो है ऐसा चीज़ है, इसको एकदम एम्प्टी नहीं किया जा सकता। वो हमेशा कुछ न कुछ विचार करते ही रहेगा। तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में इसका बड़ा महत्व है कि हमारे विचार जो है किस प्रकार के हों। एक तो आवश्यक विचार होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं, एक बिल्कुल व्यर्थ होते हैं। तो हमें आवश्यक विचार जरूर करने हैं, लेकिन उसकी गति जितनी स्लो होगी उतनी क्वालिटी विचारों की अच्छी होगी। और जब विचारों की गति तीव्र होगी तब उसमें ज़्यादा निगेटिविटी आने की ज़रूरत होगी। कहा जाता है, विज्ञान के द्वारा प्रूफ हुआ है कि अगर दिन में व्यक्ति 1 मिनट के अंदर अगर 1 से 20 विचार तक करता है तो समझिए वो नॉर्मल है। और अगर वही 45 तक पहुंच गया तो भी नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा वो चंचल होगा, उसकी कर्मेंद्रियां जो है कैसे इधर उधर देखेगा। अगर वही 60 विचार अगर 1 मिनट में पहुंच जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल, उसको क्या, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर चला जाएगा। तो हमारे विचारों पे कंट्रोल करना है, वो कैसे करना होगा धीरे धीरे आपको यहाँ बताया जाएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि हमारी आत्मा कैसे कार्य करती है, कैसे करती है, मन बुद्धि संस्कार। मन के द्वारा क्या करती है, विचार, बोलिए आप लोग क्या करते हैं, विचार, थॉट्स। और बुद्धि के द्वारा निर्णय। और जो कार्य हम बार बार करते हैं वो क्या हो जाता है, संस्कार। जैसे आपको कॉलेज स्कूल आना है तो डेली तैयार होना है, तो कहना तो नहीं पड़ता है ना, आप लोग तैयार हो जाते हो, तो वही हमारा क्या है, संस्कार हो गया। अब देखिए नीचे वाले चित्र में बताया जा रहा है वही जो पहले मैं बताया कि आत्मा कहाँ रहती है, मस्तक के बीच में, यहाँ ही रह कर के आँखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है, पैरों द्वारा चल रही है। अब नीचे वाले चित्र से क्लियर होता है कि देखिए यहाँ एक मोटर गाड़ी बताया जा रहा है, जिसमें कि जैसे मोटर का ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी आत्मा यहाँ मस्तक पे बैठे हुए पूरे शरीर का कंट्रोल करती है। ड्राइवर एक सीट पे ही बैठ कर के लाइट ऑन करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, या तो बैक लेना है तो वहीं बैठे बैठे उसमें व्यवस्था बनी हुई है। तो आत्मा भी यहाँ बैठ कर के सारा क्रियाकर्म करती है। हमारी पूरी संदेश व्यवस्था है अंदर अंदर, वो ऐसा किया हुआ है प्राकृतिक ढंग से कि पूरा संदेश, अगर दांतों में देखो कुछ अटकता है तुरंत जिह्वा को संदेश होगा, वहाँ जाओ। पैरों में कुछ जुता है तुरंत हाथ को संदेश जाता है, वहाँ चले जाओ। तो वो जो है बैठे बैठे। तो अब देखिए जैसे ड्राइवर होता है तो ड्राइवर ऐसे ही गाड़ी नहीं चलाता है, उसको किसी स्कूल में जाके पहले ड्राइविंग सीखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही चलाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो उसी तरह से हमारे मानव जीवन में हम सभी रहते हैं, तो हमें कहाँ स्कूल में भेजा जाता है, यहाँ हमें वो मैनर्स सीखने के लिए। तो हम यहाँ जब स्कूल में आए हैं, जब बिना सीखे, तो आज देखेंगे अभी हमें क्या मालूम पड़ा कि 2 चीज़ हैं कि जिससे हम चल रहे हैं। कौन सा, एक हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा इसमें प्रवेश करती है, अगर आत्मा निकल जाती है तब हमारा शरीर बेकार हो जाता है। तो जैसे हमारे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का, शरीर का भोजन क्या क्या है आप लोग बताइए उस टेबल से। शरीर का भोजन क्या होता है, हाँ जी, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और आप बताइए शरीर का भोजन, हाँ बैठिए, आप बैठिए, हाँ बताइए शरीर का भोजन क्या है। सीधी बात है, आप भोजन क्या करते हैं बताइए। चावल दाल, वेरी गुड, यही सब है ना, दूध जल फल अन्न, यही शरीर, बैठिए, यही शरीर का भोजन है। उसी तरह से जब 2 फैक्टर हैं,
तो दोनों का भोजन देना हमें जरूरी है। जैसे कि दो किसान है, दो बैलों से कार्य कर रहा है, एक बैल को खिलाएगा दूसरे को नहीं, तो कार्य होगा? दोनों को खिलाना जरूरी है ना। तो हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा का भोजन क्या है? वो हमारे शुद्ध विचार। वो शुद्ध विचार और पॉजिटिव अगर ये विचार हम सदा देते रहेंगे तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। इसीलिए कहा जाता है क्या? शारीरिक रोग और मानसिक रोग। अगर शरीर को हम ठीक रखते हैं, मन को ठीक नहीं रखेंगे तो हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी जो है सही ढंग से नहीं, कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। किस प्रकार होता है? आपस में तू मैं लड़ाव तकड़ाव है, हो जाता है ना, क्योंकि जानकारी नहीं है, हमने सीखा नहीं है। तो अब देखिए यहीं पे हम देखेंगे कि जैसे गाड़ी का भोजन अलग होता है, क्या होता है? डीजल पेट्रोल। वैसे ड्राइवर का भोजन मालूम पड़ गया ना, अन्न दूध जल फल। और कभी बदल दें ड्राइवर का भोजन गाड़ी को, गाड़ी का भोजन ड्राइवर को, तो क्या होगा? कोई कार्य होगा? नहीं होगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो जिसका जो कहने का भाव ये है कि जिसका जो भोजन है उसको देना जरूरी है। तो आत्मा का भोजन है शुद्ध विचार। अब शुद्ध विचार क्या आएंगे? तो जैसे कि दुनिया में आप देखेंगे कि जो भी एक चीज़ है, फल है, अन्न है, जल है, उनकी कुछ गुण हुआ करते हैं। तो उसी तरह से आत्मा के भी गुण हैं। अगर आप लोग लिख सकते हैं, फटाफट लिख सकते हैं, आत्मा के 7 गुण होते हैं। क्योंकि हम रोज रोज तो यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग रिवाइज कैसे करेंगे? हैं? हाँ, तुरंत ले लीजिए पेन। हाँ, स्लोली, आवाज़ नहीं हो, स्लोली। जितने हो गया सबका? चलिए आत्मा के गुण लिखिए। सभी रेडी? ये पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में लिखना पढ़ना जरूरी है ना। केवल हम बोल के चले जाएं कि आपके पल्ले, तो आपके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए ना। चलिए रेडी? हाँ, आत्मा के गुण लिखिए। पहला ज्ञान, दूसरा शांति, तीसरा प्रेम, चौथा, तीसरा प्रेम हो गया, चौथा पवित्रता, पांचवा सुख, छठा शक्ति, पांचवा सुख, छठा शक्ति, सातवां आनंद। ठीक है? अब ये आत्मा के गुण हो गए। पहला हमने क्या बताया? शांति, शांति बताया ना? ज्ञान, हाँ सॉरी, पहला ज्ञान बताया। ठीक है, जो भी ऊपर नीचे होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। पहला ज्ञान बताया। तो ज्ञान किसमें होता है? जो भी आप पढ़ते हो, कोई भी कुछ भी सीखता है तो किसके अंदर रिकॉर्ड होता है? हाँ, आत्मा के अंदर। जैसे मोबाइल में चिप होता है ना, चिप, तो मोबाइल कार्य करता है, उसके अंदर चिप नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? जो आपको रिकॉर्ड भरा हुआ है तो किस में रहता है? उसका जो सिम कार्ड होता है सब उसी में भरा पड़ा है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में आत्मा समझिए सिम का काम कर रहा है, सारा रिकॉर्ड उसमें भरा हुआ है। तो पहला ज्ञान है, तो सारा नॉलेज किसमें स्टोर होता है? आत्मा में। वही, और उसके लिए सीखना पड़ता है हमको, जिस दिशा में हमको जाना है। जब सो इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है हमें बनना है तो हमें सीखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो सीखने के लिए पहले नॉलेज जरूरी है, ज्ञान जरूरी है उस दिशा का। दूसरा क्या बताया? शांति। देखिए कभी हमें क्या होता है, शांति का विरोध क्या होगा? शांति का विलोम शब्द क्या होगा? क्रोध, अशांति, अशांति कह दीजिए। तो क्रोध माना क्या हो गया? हाँ, हमारा टेम्पर हाई हो जाता है ना। तो कैसे? जैसे जल को आप गर्म स्थान पे रख दीजिए, चूल्हे पे रख दीजिए, जल क्या हो गया? गर्म हो गया। लेकिन जल का वास्तविक मूल गुण धर्म क्या है? जल का वास्तविक शीतल, शीतल रहता है ना। उसको अग्नि के प्रभाव में आया तो गर्म हो गया। जैसे ही हम अग्नि से दूर करेंगे फिर वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो हम भी मनुष्य, जब हमेशा आपको कहा जाएगा दिन भर गुस्सा करो, कर पाओगे आप? क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है, वो पर धर्म है। अपने धर्म में हमें टिकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के धर्म में टिकना होगा। जैसे जल का मूल धर्म क्या है? शीतल, लेकिन वो अग्नि के प्रभाव में आया तो गर्म हो गया। उसी तरह से हमारा मूल धर्म क्या है? शांति।
किसी परिस्थिति या किसी कारण से हमें गुस्सा आया, लेकिन वो दिन भर हम गुस्सा नहीं कर सकते, गारंटी है। कुछ क्षण के लिए आएगा, लेकिन कुछ क्षण आया तो हमारी कितनी ऊर्जा एग्जस्ट हो गई, हमारे विचारों में, हमारे संबंधों में कितनी कटुता आ गई। तो उन चीज़ों को हमें समझना है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखिए आप यहाँ सुन रहे हैं ना, तो ये मैं बताया, तो जो लिखे हैं उसके सामने आप लिख सकते हैं अभ्यास में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो शांत स्वरूप जब कर लिया तो थोड़े एकदम स्थिर, जरा भी कर्मेंद्रियाँ हिले नहीं, स्थिर हो गए हम। और यहाँ महसूस, कंसंट्रेशन कहाँ? यहाँ मस्तक के बीच में। यहाँ देखिए मन बुद्धि से हमें यहाँ कंसंट्रेट होना होगा। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, क्योंकि आप जिस लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी ध्यान जो है हमारा, उसको प्रबल करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी सहयोग करेंगी। जैसे जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि जैसा मनुष्य विचार करता है वैसा बन जाता है। तब हमें क्या बनना है? एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, ये करना है, तो हमें क्या करना होगा? अच्छे विचार तो पहले अपने से ही शुरू करना होगा, और अपना टीचर इस विषय में अपने ही आप ही बनना होगा। क्योंकि देखिए ये क्या है? एक आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो अध्यात्म को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अध्यात्म, तो आत्मा का अध्याय आज तक हमें 10वीं कक्षा में है, जब हम पढ़ते थे तो 10वीं कक्षा में आता था उसमें कि न आत्मा अजर अमर विनाशी है, न तो इसे शस्त्र भेज सकते, न तो अग्नि जला सकती, न तो वायु सुखा सकती। 10वीं कक्षा में पहले हम लोग पढ़े थे, तो उस समय केवल इतना। लेकिन आज हमें आप लोगों को सौभाग्य है कि अभी ये परिचय मिल रहा है कि हम कौन हैं? आत्मा है। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। अच्छा, तो इस तरह से इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? जो गुण आपको बताए ना, तो वैसे ही कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसी हर गुण के आगे आप लोग ऐसे अभ्यास करिएगा, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इस तरह से जो है ये अभ्यास, हर एक का अभ्यास करना है आपको। तो ये हो गया आत्मा का भोजन जो कि आपको लेना है। हाँ, तो आइए। और इसके बाद देखिए भाई जी बैठे हैं, आपको अब इस विषय में